मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक ऐसा पोस्ट सामने आया है जिसने इजराइल को सीधी धमकी दी है। इस पोस्ट में कहा गया है कि ज़ायोनिस्ट शासन ने बहुत बड़ी गलती कर दी और अल्लाह के करम से इसके नतीजे उन्हें निराश करेंगे। इसके साथ एक और तस्वीर शेयर की गई है जिसमें मिसाइल के निर्माण से लेकर उसे लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। इस पोस्ट ने मिडिल ईस्ट में पहले से चल रहे तनाव को बढ़ा दिया है क्योंकि दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर खामनेई की मौत के बाद उनके अकाउंट से ये संदेश किसने पोस्ट किया और इसका असली मकसद क्या है। दरअसल पूरा मामला उस हमले से जुड़ा हुआ है जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 मार्च को ईरान पर बड़े पैमानों पर सैन्य हमला किया गया था। इस हमले में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है। बताया गया है कि तेहरान में खामनेई के दफ्तर को निशाना बनाया गया जहां उस समय वो अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूद थे। बमबारी इतनी जबरदस्त थी कि पूरा परिसर मलबे में बदल गया। अगले दिन ईरान के सरकारी टीवी ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। इस खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया क्योंकि खामनेई सिर्फ एक ईरान के राजनीतिक नेता ही नहीं थे बल्कि वहां की धार्मिक और रणनीतिक व्यवस्था के सबसे बड़े चेहरे माने जाते थे। हमले के बारे में अमेरिकी सेना का दावा था कि शुरुआती 24 घंटे में ईरान के अंदर करीब 1000 ठिकानों पर बमबारी की गई थी। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता और उनके कमांड ढांचे को कमजोर करना बताया गया, लेकिन सबसे बड़ा निशाना वही हमला माना गया जिसमें अली खामनेई मारे गए। एक इजरायली अधिकारी के हवाले से यह भी बताया गया कि खामनेई का शव उनके दफ्तर के मलबे के नीचे मिला था। इस घटना के बाद से ही मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात बन गए और कई देशों ने चिंता जताई है कि ये संघर्ष और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। अब बात करते हैं उस पोस्ट की जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। खामनेई की मौत के करीब 6 दिन बाद उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक नया संदेश पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में सीधे तौर पर इजराइल को चेतावनी दी गई। संदेश में कहा गया कि ज़ायोनिस्ट शासन ने बहुत बड़ी गलती की है और इसके परिणाम उसे जल्द देखने को मिलेंगे। इस पोस्ट के साथ ही एक AI से बनाई गई तस्वीर भी साझा की गई। इस तस्वीर में वैज्ञानिकों को मिसाइल बनाते हुए, सैनिकों को उसे लॉन्च करते हुए और अंत में मिसाइल को लक्ष्य पर हमला करते हुए दिखाया गया। तस्वीर में दिखाई देने वाली मिसाइल को देखकर कई विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रतीकात्मक चित्र हो सकता है। हालांकि पोस्ट में किसी खास हथियार या संभावित हमले का स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया। दिलचस्प बात यह भी है कि पहली बार नहीं है जब खामनेई की मौत के बाद उनके अकाउंट से कोई संदेश सामने आया हो। इससे पहले 1 मार्च को भी उनके अकाउंट पर एक पोस्ट किया गया था जिसमें पवित्र कुरान की एक आयत साझा की गई थी, यानी कि उस संदेश को भी कई लोगों ने खामनेई की मौत के संदर्भ में देखा था। उस पोस्ट में लिखा गया कि वफादार लोग वही होते हैं जो अल्लाह से किया हुआ वादा निभाते हैं और परिस्थितियों के बावजूद अपने रास्ते से नहीं हटते। उस समय भी ये सवाल उठा था कि आखिर खामनेई के अकाउंट को कौन चला रहा है। क्या ये ईरान की सरकार है, क्या ये उनके समर्थकों का समूह है, या फिर ये ईरान की किसी आधिकारिक एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान इस घटना का बदला लेने के लिए बड़े पैमानों पर सैन्य कार्रवाई करेगा? क्या इजराइल और अमेरिका इसके लिए तैयार है और क्या ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट के हालात आने वाले दिनों में और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी एक घटना पूरी दुनिया की दिशा बदल देती है। खामनेई की मौत और उसके बाद सामने आए ये संदेश भी शायद उसी तरह की घटनाओं में से एक हो सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका आगे क्या कदम उठाते हैं और क्या ये तनाव बातचीत से सुलझेगा या फिर संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।